अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज फाइनल क्लास? फाइनल क्लास बेसिकली वो क्लास होती है जिसको आप इनहेरिट नहीं कर सकते या उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपने कोई ऐसी क्लास बनानी है जो इनहेरिटेंस में यूज ना हो सके तो आप उस क्लास को क्या बना देते हो? फाइनल बना देते हो। बाकी इसके जो फीचर्स होते हैं वो सेम क्लास वाले होते हैं। व्हाट इज नेस्टेड क्लास? जावा के अंदर आप एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हो। एक क्लास के अंदर एक और क्लास आप बना सकते हो। जैसे आपने सुना है ना, नेस्टेड लूप्स होते हैं। तो इसी तरह आप लोग नेस्टेड क्लासेस बना सकते हो, अ क्लास विद इन अ क्लास। तो जो बाहर वाली क्लास होगी वो आउटर क्लास कहलाएगी, और जो इनसाइड क्लास होगी, नेस्टेड क्लास होगी, उसको आप इनर क्लास बोल रहे होते हो। तो आप इस तरह ये बना सकते हो जावा के अंदर ही क्लासेस। इससे क्या होता है कि ये बेसिकली लॉजिकल ग्रुपिंग कर देती है, खासतौर पे जो इवेंट इवेंट हैंडलिंग होती है। अगर आपको याद हो, आपने माउस इवेंट बनाया था, माउस क्लिक का, या की इवेंट्स बनाए थे, की प्रेस था, की अप था। तो अगर आप वो नोट करो, जब आपने वो लिसनर डाला था तो उसमें ऑटोमेटिकली ग्रुप के अंदर वो सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली आ गए थे आपके पास। तो वो आपके पास नेस्टेड क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो सेम चीज़ है कि आप अपनी भी नेस्टेड क्लासेस यहाँ पे बना सकते हैं। स्कोप ऑफ द नेस्टेड क्लास इज बाउंडेड बाय द स्कोप ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास। अब अगर हम बात करें कि आपके पास एक नेस्टेड क्लास है और एक आपके पास आउटर क्लास है, तो आप ये कह सकते हो कि जो नेस्टेड क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मेन फंक्शन में उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहोगे तो आप उसका इंडिपेंडेंटली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, जो आउटर क्लास है उसका आप क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट, जैसे आम क्लास का आप कर रहे होते हो। तो ये स्कोप होता है इनका। तो नेस्टेड क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती। उसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आउटर क्लास की मदद लेनी पड़ेगी आपको। अ नेस्टेड क्लास हैज एक्सेस टू मेंबर्स। नेस्टेड क्लास मतलब जो इनर क्लास है आपके पास, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास इन विच इट इज नेस्टेड। हाउएवर द रिवर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, जो आपके पास नेस्टेड क्लास है ना, वो आउटर क्लास के सारे डाटा मेंबर्स को, फंक्शंस को, सब चीज़ों को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। नेस्टेड क्लास मतलब इनर क्लास। जबकि आउटर क्लास जो आपके पास है वो नेस्टेड या इनर क्लास की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकती। नेस्टेड क्लास इज आल्सो अ मेंबर ऑफ इट्स इनक्लोजिंग क्लास। तो जो आपके पास इनर क्लास होती है वो एज अ मेंबर कंसिडर होती है, किसके लिए? अपने आउटर क्लास के लिए। तो एज अ मेंबर ऑफ इट्स एनक्लोजिंग क्लास, अ नेस्टेड क्लास कैन बी डिक्लेयर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर वो एज अ मेंबर कंसीडर हो रही है, मतलब मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल्स, जो भी आपके पास डाटा मेंबर्स, तो आप उसके साथ प्राइवेट भी लगा सकते हो, पब्लिक भी लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो। तो नेस्टेड क्लास के साथ आप एक्सेस मॉडिफायर्स को भी यूज कर सकते हो। नेस्टेड क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी जो नेस्टेड क्लासेस, इनर क्लासेस हैं, उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं। एक स्टैटिक नेस्टेड क्लास है और एक सिंपल इनर क्लास जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास जो है वो क्या होती है कि अगर आप क्लास को स्टैटिक डिक्लेयर कर दो, ठीक है, नेस्टेड क्लास डेट आर डिक्लेयर स्टैटिक। तो स्टैटिक नॉर्मली कौन क्या चीज़ होती है जिसको आप नेम के बगैर एक्सेस, डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ एक्सेस कर सकते हो, और शेयर्ड होती है वो क्लास। तो आप एक वो क्लास बना सकते हो, शेयर्ड क्लास बना सकते हो, एक आप नॉर्मल इनर क्लास बना सकते हो जो नॉन स्टैटिक होती है। अब हम कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनर क्लास या स्टैटिक नेस्टेड क्लास, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, हम बात करें सिंपल इनर क्लास की, विदाउट एन आउटर क्लास ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है, देयर कैन नॉट बी एन इनर क्लास ऑब्जेक्ट, दैट इज द इनर क्लास ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी, इनर क्लास का अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम एक्सेस कर रहे होते हैं। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक नेस्टेड क्लास में, विदाउट एन आउटर क्लास ऑब्जेक्ट there may be a static nested class object, that is the static nested class object is not associated with the outer class object। अब जो आपके पास स्टैटिक क्लास बनी हुई है, इनर क्लास, आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग आउटर क्लास ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक शेयर्ड हो जाती है, तो आप जस्ट नाम नाम यूज करके उसमें फंक्शनैलिटीज को एक्सेस कर सकते हो।
पॉइंट टू की अगर मैं बात करूं, सिंपल जो इनर क्लासेस हैं, इनसाइड नॉर्मल रेगुलर इनर क्लास स्टैटिक मेंबर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, इनसाइड नॉर्मल इनर क्लास स्टैटिक मेंबर्स कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। आपके पास अगर इनर क्लास जो है वो नॉन स्टैटिक है तो आप उसमें स्टैटिक मेंबर्स भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका वाइस वर्सा होगा स्टैटिक नेस्टेड क्लास के अंदर, इनसाइड स्टैटिक नेस्टेड क्लास स्टैटिक मेंबर्स कैन बी डिक्लेयर्ड। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, जो डिफरेंस है सिंपल इनर क्लास में, मेन मेथड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, एज मेन मेथड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड, रेगुलर इनर क्लास कैन नॉट बी इन्वोक्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। क्योंकि आपके पास विदाउट ऑब्जेक्ट्स कोई काम नहीं हो रहा होता, तो आपके पास जो है वो मेन फंक्शन भी डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। एज मेन मेथड कैन बी डिक्लेयर्ड, द स्टैटिक नेस्टेड क्लास कैन बी इन्वोक्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। स्टैटिक है, स्टैटिक अपना ऑब्जेक्ट के मतलब उसको आउटर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो वो मेन फंक्शन भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, both static and non-static members of outer class can be accessed directly। इसमें आप लोग जो है स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेंबर्स ऑफ आउटर क्लास, मतलब जो बाहर की क्लास है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और जो स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस हैं इसमें क्या होता है कि ओनली अ स्टैटिक मेंबर ऑफ आउटर क्लास कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपके पास ये मेन डिफरेंसेस हैं जो चार हैं सिंपल इनर क्लासेस में और नेस्टेड क्लासेस के अंदर, जो डिफरेंस आ रहा है स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस में। रैपर क्लासेस ऑलरेडी लेक्चर में हम देख चुके हैं। रैपर क्लास इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट wraps or contain primitive data types. When we create an object to wrapper class, it contains a field and in this field we can store primitive data types। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो स्मॉल इंट और कैपिटल इंट में ये डिफरेंस था कि कैपिटल इंट बेसिकली उसकी रैपर क्लास है, वो बता रही होती है कि इंटीजर उसमें कैसे स्टोर होगा और उसमें बहुत सारे आपको फंक्शंस मिल रहे होते हैं। तो रैपर क्लास का ये कॉन्सेप्ट होता है। बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रही होती है जावा कंपाइलर में, वो बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो हैं वो अपने जो है रैपर क्लासेस के अंदर कन्वर्ट हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इंट जो है वो INT वो कैपिटल इंटीजर मतलब कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह डबल जो है वो कैपिटल D से जो डबल शुरू हो रहा है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और अनबॉक्सिंग इसका वाइस वर्सा होता है। इसको हमने लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको काफ़ी गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस जावा प्रोग्रामिंग। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, कि जो एग्जांपल्स हैं उनको हम अलग देखेंगे और किस टॉपिक से वो मिलती हैं उनको उससे रिलेट कर लेंगे। थैंक यू।